जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूँ यार, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा। लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता है, हाजी होके नहीं पढ़ता है। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। अब ये नमाज मुर्दा है। जैसे मुर्दा इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी ही मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते, हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। तक़वा का मतलब अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अगर हमारे दिल में नहीं है तो वो इबादत बेकार। मैं अगर ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि इबादत एक बॉडी है, एक जिस्म है और उसकी रूह तक़वा है। इंसान दो चीज़ों के मजमूए का नाम है, जिस्म और रूह। ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हम जिंदा हैं। रूह निकाल ली जाए तो जिस्म की कोई हैसियत नहीं है। कितने जिस्म ऐसे हैं रूह निकली, हम उनको 5 और 6 घंटे से ज़्यादा अपने घर पे नहीं रखते हैं, कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर देते हैं, क्योंकि अब ये बॉडी किसी काम की नहीं है। इबादत भी किसी काम की नहीं है जब तक उस इबादत के अंदर उसकी रूह तक़वा नहीं है। तब तक हमारी इबादतों से अगर उसकी रूह को निकाल लिया जाए, तक़वा अल्लाह का खौफ, तो वो इबादत भी बेकार है। जैसे आप अपने बाप माँ भाई बहन अकरबा रिश्तेदार रूह निकलने के बाद उनको अपने घर पे नहीं रखते, कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देते हो, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास भी एक डस्टबिन है, एक कूड़ेदान है। हम कोई भी इबादतें करते हैं, अगर उसके अंदर उस इबादत की रूह नहीं है, तक़वा परहेजगारी नहीं है, तो अल्लाह भी हमारी उन इबादतों को डस्टबिन में डाल देता है, कूड़ेदान में फेंक देता है। ऐसी इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह को। हर इबादत के अंदर तक़वा है, उसके अंदर रूह तक़वा नहीं है तो इबादत बेकार। नमाज उठाइए, कितनी बड़ी इबादत है। कलमा तैयबा के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमे के इकरार के बाद सबसे बड़ी इबादत अगर कोई है तो वो नमाज। अल्लाह के रसूल ने नमाज के बारे में क्या कहा? अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन तरकहा हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को गिरा दिया। एक बिल्डिंग है, एक पिल्लर पर टिकी हुई है। इस्लाम भी 5 पिल्लर पर टिका हुआ है, उसमें सबसे मजबूत पिल्लर नमाज। अल्लाह ने के नबी ने कहा जिसने नमाज छोड़ दी, यानी ये पिल्लर हटाया, हदमत दीन, उसने दीन को गिरा दिया, यानी छत ऊपर से नीचे गिर जाएगी। यानी इस्लाम ही
गिर जाएगा अगर उसके अंदर से नमाज हट गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी बड़ी इबादत, इतनी बड़ी इबादत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के पास बैठे होते, उनकी गोद में अपना सर रखे होते, हजरत आयशा सर सहला रही होती, सर में तेल डाल रही होती, सर का मसाज कर रही होती। हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी दोनों आपस में बातें कर रहे होते। अचानक अजान की आवाज आती, हजरत बिलाल पुकारते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई और बयान नहीं दे रहा है। हजरत आयशा कहती, अभी मेरे साथ बैठे होते, मेरी गोद में सर रखे होते, मुझसे प्यारो मोहब्बत की बातें कर रहे होते कि अचानक अजान की आवाज सुन लेते तो उठ जाते। मैं पकड़ती तो मुझे धक्का दे देते, मैं पकड़ती कि सही से उठे कहीं गिर ना जाएं। जैसी मैं उनको सहारा देती, पकड़ती वो मुझे धक्का देते, सीधे कुएं की तरफ भागते, पानी खींचते, वुजू बनाते और मस्जिद की तरफ भागते। ऐसा लगता जैसे मुझे कई सालों से जानते ही नहीं, मुझे पहचानते ही नहीं। अभी बैठे थे, अभी बातें कर रहे थे, अभी उनकी गोद में सर रखकर लेटे थे और अजान की आवाज सुनी तो धक्का दिया, वुजू बनाया, मस्जिद में भागे। फरमाती हैं, ऐसा लगता था जैसे मुझे कई सालों से देखा नहीं, जानते नहीं। अपनी चहेती बीवी को छोड़ रहे हैं और मस्जिद में भाग रहे हैं। हम अजान के वक्त अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त कैरम बोर्ड खेलना बंद नहीं कर सकते हैं, हम अजान के वक्त मैच बंद नहीं कर सकते हैं। बीवी हैं, हलाल रिश्ता है, निकाह हुआ है, अपनी बीवी की गोद में सर रखे हुए हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन अजान की आवाज सुनी, धक्का दिया, आगे बढ़े। पूछ रही तो देख नहीं रहे हैं, देखेंगे तो कहीं बीवी की कमसिन उम्र मुझे रोक न ले। अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, भाग रहे हैं मस्जिद की तरफ। और क्या अम्मा आयशा कहती हैं, ऐसा लग रहा जैसे मुझे कई सालों से पहचानते ही नहीं। इससे अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम। किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। जिसकी शक्ल सूरत ये हो, बड़ी गर्म है, मैं धोखा खा गया। सुनिए, नहीं ठीक है, वो ऐसी रही। तो सुनिए मेरे भाइयों, मैं भूल गया, आप लोग हंस दिए, मैं भूल गया कि क्या बोल रहा था। तो मुझे मालूम ही है नमाज के बारे में, वाकया क्या बयान कर रहा था। छोड़िए, आप लोग नए, बस समझ गया हूं। कोई लंदन, कोई अमेरिका बोल रहा है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, ये मैं बोल रहा था। सुनिए, नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं। इससे नमाज का मकाम समझ रहे हैं ना कितना बड़ा है। फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होके पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ और दुआएं पढ़ लो, पढ़ना है। वुजू नहीं बना सकते, तयम्मुम कर लो, और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत करो लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है,
नल की पड़ी हुई है पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है, लैट्रीन की थैली लटकी है, नमाज का टाइम हो जाए, आप जा नहीं सकते, आप कहिए नहीं नहीं ये गंदगी है मेरे पास, मेरे साथ है, वो थैली में है, लेकिन नमाज आपको इधर भी पढ़ना है। नल की पेशाब की लगी हुई है, आपको फिर भी नमाज पढ़ना है, क्योंकि अब ये कंडीशंस मजबूरियों की है, लेकिन नमाज तो मजबूरी में भी माफ नहीं। अच्छा, इन बातों से ऐसा लग रहा कि नहीं कि अपने गरीबानों में आदमी झांक कर देखे कि हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त मोटे ताजे सब कुछ और कोई बीमारी नहीं, फिर भी छोड़ रहे हैं, जबकि नमाज इस कंडीशन में भी नहीं माफ, फिर भी पढ़ना। अगर आपको होश है तो पढ़ना है, और इस कंडीशन में भी अगर आप छोड़ रहे हैं नमाज, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरका सलाह, अगर किसी ने इस कंडीशन में भी नमाज छोड़ दी तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम व मर्तबा। लेकिन इस नमाज की रूह क्या है, तकवा। यही नमाज अगर आपने मोहल्ले वालों के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने समाज के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर किसी तालिब इल्म ने उस्ताद के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने अपने माँ बाप के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने गांव वालों की सजा के डर से पढ़ ली, तो यही नमाज बेरूह हो गई, यही इबादत बेकार हो गई, यही मुर्दा इबादत हो गई। इबादत के अंदर से रूह निकल गई है, तकवा निकल गया है। अब ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। जिसने इस नमाज को अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, जिसने मोहल्ले वालों, गांव वालों और समाज वालों के डर से पढ़ा है, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। पूरे हफ्ते नहीं, जुमे में सबसे आगे बैठे हैं, पहली सफ में, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली है, अगली सफ में बैठे हैं। आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, पूरे हफ्ते अल्लाह नहीं देखता है, सिर्फ जुमे के दिन देखता है। नहीं 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 मौलवी साहब ऐसी बात नहीं, आज जुमा है। ओ अच्छा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ी, गुनाह नहीं पड़ेगा, आज छोड़ दोगे तो गुनाह पड़ेगा, यानी उन दिनों में अल्लाह की तरफ से माफ है? नहीं मौलवी साहब माफ नहीं है, लेकिन तो आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, जुमा है तो क्या हुआ? अरे मौलाना, अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? देखो कितना बड़ा कमीना आदमी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए, एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी, वो भी गांव वालों के डर से। जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। हाँ जा रहा हूं यार, हज करके आया हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, लोग कहेंगे हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता, लोग कहेंगे मौलवी होके नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता है, हाजी होके नहीं पढ़ता है। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है। अब ये नमाज मुर्दा है। जैसे मुर्दा इंसान की कोई कदर नहीं होती है, ऐसी ही मुर्दा नमाज की भी अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं होगी। मुर्दा इंसान को हम कब्र में दफन कर देते हैं, ऐसी इस मुर्दा इबादत को अल्लाह डस्टबिन में डाल देगा, कूड़ेदान में फेंक देगा। ऐसी नमाज की अल्लाह को कोई हाजत नहीं। यहां से अंदाजा लगाइए आप। इसी तरीके से अला हाज़ल कयास, सारी इबादतों को इसी पर कयास करिए। रोजा भी इबादत है, अल्लाह के डर से है तो ठीक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज कर दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। देखिए रोजा फर्ज क्यों किया गया? ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। और अल्लाह ने क्या कहा? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, लिख दिया गया है। फर्ज में और मकतूब में फर्क होता है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसका मतलब यह है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। ये भी नमाज फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, लेकिन नमाज और रोजे में फर्क इतना है। दोनों इबादतें फर्ज हैं, लेकिन इतना है, अभी मैंने कहा ना कि नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है, और रोजा भी किसी भी कंडीशन में माफ नहीं है। यह रुखसत है लेकिन माफ नहीं है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? नमाज किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए उनकी एक कंडीशन में माफ है। देख रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, जानते हैं। हमारी जिन माँ बहन बेटियों को पीरियड आता है, और फितरत है, ये उनका नेचुरल मामला है, तो जितने दिन उनको पीरियड आता है, इस पीरियड में जितनी नमाजें छूटेंगी ये उन औरतों के ऊपर से माफ हैं। इसको वो दोबारा कज़ा नहीं करेंगी, दोहराएंगी नहीं, पढ़ेंगी नहीं, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल माफ। गौर कीजिए, जो नमाज मर्दों के ऊपर किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, औरतों के ऊपर भी किसी कंडीशन में माफ नहीं। अगर औरत बीमार है लेकिन पाक है, नमाज पढ़ेगी। औरत अगर बिस्तर पर लेटी हुई है, बहुत बीमार है लेकिन होश है, लेकिन नमाज पढ़ेगी। हाँ, सिर्फ पीरियड के दिनों में उनके ऊपर से नमाज माफ है। किसी को 3 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन पीरियड आता है। इतने दिनों में जो छूटेंगी उनकी नमाजें उनके ऊपर से माफ हैं। लेकिन रोजा ऐसा फर्ज है जो औरतों के ऊपर से इस कंडीशन में वो छोड़ेंगी तो, लेकिन अपने छूटे हुए रोजे दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले वो पूरा करेंगी। यानी नमाज नहीं पढ़ेंगी लेकिन छूटे हुए रोजे उनको पूरा करना है। इस कंडीशन को जरा समझ लीजिएगा। नमाज किसी कंडीशन में माफ नहीं, लेकिन मां बहनों के ऊपर से उनकी पीरियड में छूटी हुई नमाजें माफ हैं। कोई गुनाह नहीं है उनके ऊपर अगर उस कंडीशन में छोड़ती हैं तो। लेकिन अगर रमजान के महीने में पीरियड शुरू हो जाए तो नमाज भी छोड़ेंगी और रोजा भी छोड़ेंगी। मसलन आपके यहां 5:30 बजे सूरज डूब रहा है, 5:30 बजे रोजा इफ्तार का टाइम हो रहा है, और आपके घर की किसी भी औरत को 5:25 पर पीरियड शुरू हो जाए, यानी रोजा इफ्तार में सिर्फ 5 मिनट बाकी रहे, अभी 5 मिनट है लेकिन उसको 5:25 पर पीरियड आ गया, तो ये रोजा उसका नहीं माना जाएगा। अब तक जो रुकी थी उसका सवाब उसको मिलेगा, अल्लाह सवाब देगा, लेकिन इस रोजे को वो मानेगी नहीं। अब इस रोजे को भी बाद में पूरा करना है, और जितने रोजे इसके बाद छूटेंगे वो सब बाद में पूरा करना है। अब आप कहिए कि जर्जी साहब 5 ही मिनट तो रह गए थे, वो अपनी जगह पर अल्लाह उसके भूखा और प्यासा रहने की नीयत को जानता था, इसलिए उसको सवाब तो देगा, लेकिन रोजा उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि इफ्तार से पहले वो पीरियड्स के शिकार हो गई, इसलिए ये रोजा उसका बेकार का मतलब नहीं माना जाएगा। सवाब के एतबार से बेकार नहीं है, अल्लाह उसको, इस औरत को इस रोजे का सवाब देगा, लेकिन चूंकि पूरा नहीं कर पाई और उसको पीरियड आ गया, इसलिए इस रोजे की कज़ा बाद में वो करेगी। तो मेरे भाइयों, नमाज भी छोड़ेगी, रोजा भी छोड़ेगी, लेकिन नमाज को नहीं दोहराएगी, कज़ा करेगी, लेकिन रोजे जितने छूट जाएं वो बाद में पूरा करेगी। समझ लिया आपने इस मसले को। सफर में हैं आप, रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में पूरा कर लीजिए। बहुत बूढ़े हो चुके हैं, रोजा नहीं रख सकते, अब आप बहुत कमजोर हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, तब भी रोजा माफ नहीं है,
तब भी आपको एक मोहताज, एक मिस्कीन को खाना खिलाना होगा, फिदिया देना होगा, यानी उसके बदले में कुछ ना कुछ करना होगा। अगर बाप नहीं दे सकता तो उसका बेटा अपने बाप की तरफ से देगा। गौर कीजिए मेरे प्यारे साथियों, लेकिन एक मिस्कीन को, एक मोहताज को वो खाना खिलाएगा। आप अंदाजा लगाइए, फिदिया है ये। हाँ, अगर आप दायमुल मरीज हैं, डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आप सही नहीं होंगे, जब तक आप जिंदगी है दवा खाते रहिए। अब आप रोजा नहीं, आपको सुबह दोपहर शाम हर वक्त दवा खाना है, तब आप रोजा छोड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि दायमुल मरीज हैं, इसलिए रोजा तो आप ना रखें, लेकिन उस रोजे के बदले में आपको भी एक फिदिया देना पड़ेगा, एक मिस्कीन को खाना आपको भी खिलाना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, तो रोजे की रूह भी क्या है? तकवा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि आए लोगों, अल्लाह के नबी कहते हैं कि कयामत के दिन हर इबादत का सवाब अल्लाह फरिश्तों से कहेगा मेरे बंदों को दे दो, लेकिन रोजे का इनाम अल्लाह खुद देगा। और क्या कहेगा? फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, मेरे बंदों को रोजे का इनाम मैं इसलिए दूंगा कि रोजा मेरे बंदे ने सिर्फ मेरे लिए रखा है, इसलिए इनाम भी मैं अपने हाथ से दूंगा। तो रोजे की रूह क्या है? तकवा। कितने बेरोजगार ऐसे मिलेंगे आपको, रोजा इफ्तार की दावत करिए, आप क्या इफ्तार में पहुंच जाएंगे और मुंह बना के बैठ जाएंगे। ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई भूखा है ही नहीं, इनसे बड़ा कोई प्यासा नहीं है, और वो बेरोजगार हैं लेकिन आपके इफ्तार में आए हैं। अब कौन जानता है कि रोजे से हैं कि नहीं? अल्लाह ही तो जानता है। और कितने रोजेदार ऐसे हैं जो घर में अकेले हैं, ना दोस्त देख रहा, ना बीवी, ना बच्चे, ना माँ, ना बाप, कोई नहीं। बीवी मैके गई, बच्चे स्कूल गए, माँ बाप नीचे हैं, बेचारा अकेले में भी चाहे तो फ्रिज खोलकर कुछ ना कुछ खा सकता है, लेकिन इसलिए नहीं खा रहा है कोई देख रहा हो या ना, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। यही तकवा है, यही परहेजगारी है। अगर ये रोजे के अंदर से चली जाए तो रोजा भी डेड बॉडी की तरह है, फिर अल्लाह भी उस रोजे की कदर नहीं करेगा जब तक कि तकवा उस रोजे के अंदर मौजूद ना हो। अभी चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं अपने बात को। रोजा हो गया, हज देख लीजिए, कितनी बड़ी इबादत है हज। कल मैंने बताया था, अगर इसलिए आप हज करने नहीं जा रहे हो कि मेरी बेटियां हैं, जब तक इनकी शादी नहीं कर देंगे हज नहीं करेंगे, और अगर आपको मौत आ गई तो आप हालत इस्लाम में नहीं बल्कि मजूसियत पर मरेंगे। अब सोच लीजिए हज कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन इसका मकसद भी क्या है? तकवा। इसमें भी तकवा होना चाहिए। एक ही लिबास, एक ही कपड़ा, एक ही मैदान अराफात का। अफ्रीका का भी आदमी है, इंडोनेशिया का भी है, पाकिस्तान का भी है, हिंदुस्तान का भी है, मलेशिया का भी है, कुवैत का भी है, दुबई का भी है, आज़रबाईजान का भी है, उर्दून का भी है, फिलिस्तीन का भी है, शाम का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी है, मिस्र का भी है। दुनिया के चप्पे चप्पे से इंसान आए हुए हैं, सबके पास एक ही कपड़ा है, रंग और नस्ल और जात और बिरादरी को, ऊंच नीच को भूले हुए हैं, और एक आवाज में चीख रहे हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। गौर करो, एक एक जुमले पर लब्बैक लब्बैक, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं। जैसे कोई मुजरिम कोर्ट में आकर अपने आप को सरेंडर करते हुए कह रहा हो कि मैं हाजिर हूं, मैंने सरेंडर कर दिया है, अब मुझे हल्की फुल्की सजा देकर एक जीने का मौका दिया जाए। कोर्ट उसको जेल भेज देता है और फिर वहां से निकाल कर कहता है कि इसको सुधरने का एक चांस दिया जाए। जैसे तुम कोर्ट के आदेश से भाग नहीं सकते हो, हुक्म हो गया है 10 तारीख तक इसको सरेंडर करना है,
और अगर इसने 10 तक अपने आप को सरेंडर नहीं किया तो जहां दिखाई दे उसको गोली मार कर खत्म कर दो। तो अब 10 से पहले आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है, ऐसे ही दुनिया के चप्पे चप्पे से आया हुआ इंसान अपने आप को सरेंडर कर रहा है। अय अल्लाह, मैं अपने बाप से गुनाह छिपा सकता हूं, अपनी बीवी से छिपा सकता हूं, अपने रिश्तेदारों से छिपा सकता हूं, अपने दोस्तों से छिपा सकता हूं, लेकिन तेरी नजरों से तो ओझल नहीं हूं। आज हम अपने सर पर गुनाहों की गठरी लाद कर लाए हैं। अय अल्लाह, मैंने अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दिया है, हाजिर हूं। अय अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दे। ऊपर से आवाज आती है, आए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने अपने बंदों के गुनाह को इस तरह माफ कर दिया है, कमा वालदतहा उम्मुहा, जैसा कि इनकी माओं ने आज ही इनको जन्म दिया है, जैसे इनकी माओं ने आज ही इनको पैदा किया है। उधर भी तकवा, एक अल्लाह का डर, एक अल्लाह का खौफ, अगर ये निकल जाए, ये खौफ नहीं है। एक पागल और सर फिरा पैदल गया था हज करने, याद है ना, और नुमाइश करते हुए जा रहा है, सब लोग वीडियो बना रहे हैं उसकी, और अब एक पागल औरत कोई जा रही है, अब एक लड़की गई है, उसके दाएं बाएं बॉडीगार्ड मर्द हैं। ये कौन सा तकवा है और ये कौन सा हज है? एक फैशन बना लिया पैदल हज करके जाने का। अपनी जान को मशक्कत में डालकर कोई इबादत की जाए तो वो इबादत भी जायज नहीं है इस्लाम के अंदर। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी लेटता हुआ लुढ़कता हुआ कहीं जा रहा था, तो आपने कहा कहां जा रहा है ये? कहा खाने काबा का तवाफ करने। लेटता लुढ़कता हुआ, कहा इसने मिन्नत मानी थी कि अगर मेरा ये काम पूरा हो जाए तो हम लेट कर पैदल लेटते हुए लुढ़कते हुए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा इससे कहो कि अपनी कसम तोड़े, अल्लाह को ऐसी इबादत पसंद नहीं जो अपनी जान को तकलीफ में डालकर की जाए। ये सारी नेमतें, हवाई जहाज, ये सब कुछ अल्लाह ही की तो देन है, इनसे फायदा उठाइए। दुनिया को पैदा ही किया है ताकि हम और आप इस दुनिया से फायदा उठाएं। ये अल्लाह की नेमतों का इनकार है कि अल्लाह ने जब समाधान दिया है तो इनको ठुकरा कर आप पैदल जा रहे हैं, नहीं। हां, सिर्फ पैदल चलकर कहां जाया जा सकता है उसकी हदीस की किताबों में तशरीह मौजूद है। आप अपने घर से मस्जिद तक पैदल जाइए नमाज पढ़ने के लिए, और घर से वुजू बनाकर जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जितने कदम तुम्हारे पड़ेंगे अल्लाह हर एक कदम पर तुम्हें एक नेकी देगा और एक गुनाह तुम्हारा माफ कर दिया जाएगा। एक कदम जो बढ़ाया, एक नेकी मिली और एक गुनाह माफ। दूसरा कदम दूसरे पैर से बढ़ाया, दूसरी नेकी मिली, दूसरा गुनाह खत्म। हजरत ज़ैद इब्न साबित के बारे में पढ़िए, बुखारी की रिवायत कि वो जब घर से मस्जिद में जाते थे तो अपने कदम छोटे छोटे रखते थे। ऐसे नॉर्मल इतना हुआ, छोटे छोटे कदम रखते थे। पूछा ऐसा क्यों करते हो? आप तो हम आम दिनों में नॉर्मल चाल देखते हैं, आप अच्छी खासी चाल है, लेकिन मस्जिद में जब जाते हो तो छोटे छोटे कदम रखते हो। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे कदम इसलिए रखते हैं क्योंकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदमों की तादाद, संख्या बढ़ जाए। जितने ज्यादा कदम होंगे उतनी ज्यादा नेकियां होंगी और उतने ज्यादा गुनाह माफ हो जाएंगे। ये है मस्जिद में। अब बगल में मस्जिद, अब मोटरसाइकिल और फर्र मस्जिद में जाके खड़ी कर दी। अरे सरदार साहब तो ठंडी हो गई होगी, पहले बहुत गर्म अब बहुत ठंडी। तो मेरे भाइयों, ये शरीयत कह रही है, शरीयत। तो हज में भी मसले सीखते जाइए, थोड़े थोड़े मसले में बताता जाता हूं। यार कागज दे दीजिए, दाढ़ी आड़ी पे गिर गई, इसको वीडियो से काट देना, नहीं तो पूरी दुनिया में वायरल हो जाएगी। इतना हिस्सा काट दीजिएगा। तो मेरे भाइयों सुन लीजिए,
ये शरीयत है। तो बात आगे बढ़ जाएगी, फिर वहीं आ रहा हूं, हज के अंदर भी तकवा। अगर कोई आदमी नुमाइश करते हुए जा रहा है, तकवा नहीं, और इस नुमाइश में वो भी शामिल है। आपके यहां होता कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। हाजी साहब हज करने जा रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, फूल डाल रहे हैं, माला पहना रहे हैं, गुलाब के फूल लेके आ रहे हैं, उनको हाजी साहब दुआ करिएगा मेरे लिए भी। और घर से लेकर स्टेशन तक हाजी साहब फूल और माला और गले में डाल के जा रहे हैं, नुमाइश करते हुए। ये भी नुमाइश में शामिल है, ये भी रिया और नमूद में दाखिल है। हज उतनी बड़ी इबादत नहीं है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। क्या कभी किसी नमाजी के गले में हार और फूल डाला आपने? तो फिर हाजी साहब के गले में क्यों डालोगे आप? ठीक है, मिठाई के डब्बे तक तो ठीक है, सब जा रहे हो लीजिए भाई, एक मिठाई का डब्बा ले लीजिए, हाजी साहब जा रहे हैं आप, अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमा। ये तरीका होना चाहिए। अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए और आप हमारी बस्ती को भी वहाँ पहुँचकर अपनी दुआओं में याद रखें। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। एक बात बता दूँ ना, आप कितने भी लोग कहिए मेरे लिए दुआ करिएगा, हाजी साहब खास मेरे लिए दुआ करिएगा, कोई करता वर्ता नहीं है। सुन लीजिए, कितने लोगों के लिए वो दुआ करेगा? कितने लोगों के लिए? एक आम चीज, आम दुआ कहिए, क्या बस वो दुआ मुख्तसर है, आदमी कर सकता। अल्लाह मेरी बस्ती के ऊपर रहमत फरमा, अल्लाह मेरी बस्ती वालों को तू नमाजी बना दे, आय अल्लाह मेरी बस्ती वालों को किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे। इसमें सब शामिल है, आप भी शामिल हो गए। आय अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमा, आय अल्लाह हम तमाम लोगों को हलाल रोज़ी खाने की तौफीक दे। ये आप दुआ, एक एक आदमी का तो आप नाम ही नहीं ले पाएंगे, नाम ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए ये रिया और नबूत में शामिल है। दिखा रहे हैं, आप जा रहे हैं नुमाइश करते हुए, नहीं होना चाहिए ऐसा। मैं जब दिल्ली में पढ़ता था महद में, अब्दुल हमीद साहब रहमानी के मदरसे में, तो एक बार एक जलसे में कहीं अब्दुल हमीद साहब रहमानी थे, तो उनसे बातचीत हुई। तो उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था, तो उन्होंने ऐसी बैठे बैठे तस्करा कर दिया कि अभी मैं कितने हज कर चुका हूँ मेरे घर वालों को भी नहीं पता है। मैंने कहा कुछ तो आपको अंदाजा होगा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है, मैं 22 हज कर चुका हूं, और कब जाते थे कब करके चले आते थे पता ही नहीं चला। एक दो हज के बारे में मालूम है, लेकिन 22 हज कर चुके थे, 22 किसी को नहीं पता। तुम एक हज करने जाते हो तो ढिंडोरा पीटते हो, फूल और मालाएं पहनवाते हो, रिया और नमूद करते हो। इतना ही नहीं, अगर आपके 7, 8, 10 साल का बच्चा अगर पहला रोजा रख ले तो शानदार पार्टी होती है। क्या हुआ, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है, रोजा कुशाई है, आज रोजा खुलवा रहा हूं मैं, मेरे बच्चे ने रोजा रखा है। अभी से ही उस बच्चे के अंदर तकब्बुर पैदा कर रहे हैं आप। आगे चलकर यह बच्चा वही काम करेगा जो आप कर रहे हैं। आपके बच्चे ने अगर रोजा रख लिया तो आप कहिए कि अल्लाह तेरे नबी का फरमान है, मैं वही कर रहा हूं। आपको जरूरत क्या तमाम लोगों को अपने घर पे बुला के ये बताने की कि मेरा बच्चा रोजे से है, आज मेरे बच्चे का पहला रोजा है। जरूरत क्या है इस बात की कि आपके बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया, नाजरा पढ़ लिया है। अब आप तमाम लोगों को बुलाएंगे आप और अपने घर पे बुला के खाना खिलाएंगे और ये बताएंगे कि मेरे बच्चे ने नाजरा मुकम्मल कर लिया, या खाना खिलाएंगे इसलिए कि आपके बच्चे ने हाफजा कर लिया है। सुन लो, इस्लाम के अंदर सिर्फ 2 किस्म के खानों की इजाजत है, तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है, किसी चीज की दावत की इजाजत नहीं है। इस्लाम के अंदर शादी के बाद लड़के को परमिशन है कि वो वलीमा कर सकता है, लड़की वालों को वो भी नहीं। कल मैं बता चुका हूं, लड़के को सिर्फ इतनी इजाजत है कि वो शादी के बाद बीवी के घर पे आ जाने के बाद उससे 2-4 मीठे बोल बोलने के बाद वो जब चाहे तब वलीमा कर सकता है, और वलीमे में उसको इजाजत है कि वो 1000 को खिलाए चाहे 100 को खिलाए, वलीमे की इजाजत है। वो 2 दिन भी खिलाए, 4 दिन भी खिलाए, 7 दिन भी खिलाए, 10 दिन भी खिलाए, उसको इजाजत है। बहुत बड़े पैसे वाले बनते हो, लड़की वालों की आमद खाओ ना,
बहुत ज्यादा दौलत वाले बनते हो ना, बहुत बड़े साहूकार हो, तो वलीमा खिलाओ ना, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन है, आप खिलाइए, कौन मना कर रहा है? लड़के वालों को परमिशन है कि वो वलीमा खिला सकते हैं। लड़का एक खाना ये, और दूसरा खाना अकीके का है, 7वें दिन अकीका होगा, और उस दिन आप रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, लेकिन आपके इस अकीके में गरीब लोगों का आना जरूरी है। सिर्फ आपने रिश्तेदारों को बुला लिया और अपने यार दोस्तों को बुला लिया और गरीब आपके यहाँ नहीं आए तो आपका अकीका नहीं माना जाएगा, क्योंकि अकीके के अंदर आपके दोस्त अहबाब भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। हाँ, आपके इलाके में जो गरीब है, मिस्कीन है, उनको भी आप दावत देंगे और वो भी आपकी दावत में आएंगे। इन 2 खानों के अलावा तीसरे किसी खाने की इजाजत नहीं है इस्लाम में। हाजी साहब हज करके आए, खाना खिला रहे हैं, क्यों? इबादत तेरे ऊपर हज फर्ज था, कर लिया, अब तू खाना क्यों खिला रहा है? रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, वो खाना नहीं है, इफ्तार कराने का सवाब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने किसी को एक रोजा इफ्तार कराया, जिसने किसी को इफ्तार कराया, तो उस इफ्तार कराने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस आदमी को रोजे का मिल रहा है, और उसके रोजे में कमी नहीं होगी। तो रोजा इफ्तार कराया जा सकता है, इसकी हदीस मौजूद है, लेकिन खतने का खाना जायज नहीं है। इसी तरीके से हाजी को भी इजाजत नहीं है कि वो हज करके आए और पूरे मोहल्ले की दावत दे। हमारे यहाँ तो अभी 10-15 साल पहले ऐसा होता था कि हाजी साहब हज करके आते थे तो वो खाने की दावत भी देते थे, और हज करने के बाद जब आएंगे तो पहली नमाज हाजी साहब पढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाया जाता था कि आप नमाज पढ़ाइए। क्यों साहब? कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब हज करके आए और फिर वो नमाज पढ़ाएं, कहीं नहीं लिखा कि हाजी साहब आए और वो खाना खिलाएं। मेरे भाइयों, बाप कहो खुशी में खिलाना जायज है तो खुशी में तो आप जब चाहें तब खिला दें, कोई रुकावट नहीं है, जब चाहें तब बुला दें, आप खिलाएं, लेकिन उसको ये ना कहें कि हज का खाना है। हज का खाना नहीं, आप खुशी से कुछ लोगों को बुलाकर जब चाहें तब आप दावत कर दें, लेकिन उसको हज का खाना ना कहिए। तो मेरे भाइयों, ये रिया नमूद में दाखिल है, ये इबादत की रूह मिट रही है और डेड बॉडी हो रही है। एक चीज की तरफ और इशारा करूंगा और आगे बढ़ूंगा फिर मैं अपनी बात को। नमाज हो गया, रोजा हो गया, हज हो गया, कुर्बानी। कुर्बानी भी इबादत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो कुर्बानी की ताकत रखता हो और इसके बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। फला यक़रबना मुसल्लाना, वो लोग हमारे ईदगाह में ना आए। कुर्बानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ने यहां पर भी कह दिया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगो, तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलाते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता है, वो अल्लाह तक नहीं जाता है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अल्लाह खौफ देखता है किस नीयत से तुम कुर्बानी कर रहे हो, किस दिल से तुम कुर्बानी कर रहे हो। अगर आपने गांव वालों को दिखाने के लिए कुर्बानी की कि माशाअल्लाह वो लोग कहें 50,000 का बकरा लाए हो, 40,000 का बकरा लाए हो, अगर इस नीयत से कुर्बानी की तो मुंह पे मार दी जाएगी। मेरे भाइयों, कुर्बानी के अंदर भी तकवा देखा जाता है। कोई भी इबादत है, इबादत की रूह तकवा है। अब ये मेरी तमहीदी तकरीर का एक हिस्सा हुआ कि कोई भी इबादत अगर आप कर रहे हैं उसकी रूह तकवा है। अगर तकवा उसके अंदर से निकल गया तो इबादत बेकार। रूह है तकवा। अब तकवा निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, तकवा औलाद के सिलसिले में भी आना चाहिए, तकवा अपनी बीवी के सिलसिले में भी होना चाहिए, तकवा खाने और पीने के मामले में भी होना चाहिए। तकवा का मौजू बड़ा वसी है, एक एक मिसाल दे रहा हूं। तकवा अपनी निजी जिंदगी में भी आना चाहिए, यानी खुद भी अल्लाह से डरना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यही आयत पढ़ी थी मैंने खुतबे के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमानो वालो, तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल वयाल को, अपनी बीवी बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ।
नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकवे का हाल ये था कि आपने अपनी लौंडी को आवाज दी। लौंडी मतलब खादिमा। अरब के अंदर लड़के और लड़कियां बेचे और खरीदे जाते थे, तो जो लड़के खरीदे जाते थे उनको गुलाम कहा जाता था, और जो लड़की खरीद ली जाती थी उसको लौंडी कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने तो कोई खरीदी नहीं, लेकिन किसी ने खरीद कर नबी को लौंडी दे दी खिदमत करने के लिए कि तुम जाओ और नबी की खिदमत करो, तो वो लौंडी कहलाती है। तो एक लौंडी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जो नबी के घर का काम कर दिया करती थी। तो आपने उसको आवाज दी और आप अपनी बीवी के गोद में सर रखकर लेटे हुए थे, और बीवी का नाम गालिबन हजरत उम्मे सलमा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि वो आयशा थी या उम्मे सलमा। जहां तक मेरा गालिब गुमान है, बुखारी की रिवायत है कि वो उम्मे सलमा थी। तो उम्मे सलमा की, और मैंने गालिबन कह दिया, आयशा भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे जहां तक यकीन है और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है तो मैं उम्मे सलमा समझ रहा हूं। उम्मे सलमा की गोद में सर रखे हुए थे और आपने आवाज दी लौंडी को। उसने आवाज तो सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज दी, उसने दोबारा भी सुन लिया लेकिन आई नहीं। तीसरी बार आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। आपने अपनी बीवी उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जाओ जरा देखो तो कहां चली गई। उम्मे सलमा ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजा, तो वो बाहर बैठी है और बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। बकरी के बच्चे के साथ होता है, बहुत से लोग बकरी के बच्चे को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही थी। तो उम्मे सलमा ने कहा, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने आवाज दी, क्या तुमने सुना नहीं? उसने कहा सुन लिया था। कहा तीनों आवाजें सुन ली? कहा जी। फिर तुम आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया। सच तो बोल दिया लेकिन पूछा आई क्यों नहीं, तो सर नीचे कर लिया, क्योंकि कोई जवाब नहीं था और झूठ बोल नहीं सकती थी। अगर झूठ ही बोलना था तो पहले कह देती कि हमने सुना ही नहीं। उस जमाने की लौंडियां भी, काम करने वालियां भी सच झूठ से इतनी नफरत करती थी। कहां आवाज सुनी फिर आई क्यों नहीं? सर नीचे कर लिया, क्योंकि जो जवाब देती वो झूठ होता। जानबूझ के नहीं आई। ठीक है बुला लिया, चलो तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरी आवाज सुनी? हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, इसने आपकी तीनों बार आवाज सुन ली लेकिन फिर भी नहीं आई। आपने कहा उम्मे सलमा अब तुम खामोश हो जाओ। आए लौंडी, क्या तूने मेरी आवाज सुनी थी? उसने कहा जी। दूसरी भी आवाज सुनी थी? कहा जी। तीसरी भी सुनी थी? कहा जी। देख रहे हैं, उम्मे सलमा नबी की बीवी हैं, नबी से कह रही हैं कि आपकी आवाज सुन चुकी थी फिर भी नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल ने उम्मे सलमा की बात पर कान धरते हुए फौरन उसको सजा नहीं दी, बल्कि तहकीक कर रहे हैं। उससे भी पता ये चला कि जब तक दोनों की बातें न सुन ली जाए किसी को फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी उल्टी सीधी बात आपसे कह सकता है, इसलिए कोई आदमी कहे जर्जी साहब मेरी बीवी ऐसी है, बस हो सकता है तुम जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन जब तक तुम्हारी बीवी की भी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम कैसे कहते हैं कि तुम सही बोल रहे हो या वो सही बोल रहा है। ये होना चाहिए मेरे भाई, जो दोनों तरफ से बात सुननी जानी चाहिए। अल्लाह के नबी की बीवी कह रही है कि आपकी बात सुनी हो फिर भी नहीं आई। आपने कहा बस अब तुम बताओ, तुमने सुनी? हाँ। दूसरी भी सुनी? हाँ। तीसरी बार भी सुना? हाँ। फिर क्यों नहीं आई? कहा बस वैसे ही नहीं आई। आपने मिसवाक निकाली। मिसवाक समझते हैं ना, ये कान में रखी रहती थी अल्लाह के रसूल के। उस जमाने में पॉकेट वॉकेट नहीं होती थी ना, कपड़ा पहना, मिसवाक किया, मिसवाक कान में लगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मिसवाक हर वक्त कान में लगी रहती थी। जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक करना शुरू कर दिया और फिर मिसवाक को कान में लगाया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया।
तो मेरे भाइयों, ये मिसवाक कान में लगी रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक कान से निकाली, उस लड़की को, उस लौंडी को करीब किया और ऐसे करके, ऐसे आवाज सुन के भी नहीं आई, तू ऐसे करके जू ही मारना चाहा, उसके कांधे तक मिसवाक जाती है, टच नहीं होती है, कांधे तक यहां तक जाती है और फिर मिसवाक को वापस कर लेते हैं और कान में लगा लेते हैं। जाओ, आइंदा ख्याल रखना। यानी मार रहे थे, मारा नहीं। उम्मे सलमा ने कहा, अल्लाह के नबी, एक दो बार उसको सजा दे देना चाहिए, वरना वो सर पे चढ़ जाएगी। आपकी ढील की वजह से ये सर पे चढ़ चुकी है। आपने मिसवाक निकाल ही ली थी तो मारा क्यों नहीं? उसको मार देना चाहिए था। मिसवाक से कितनी चोट लगती, कितनी लगती। यहां तो डंडों से पीटा जाता है, बांध के पीटा जाता है, मिसवाक से कितनी लगेगी। यहां तो गोलियों से भून दिया जाता है। अब बार बार किसी गांव का नाम नहीं लूंगा। मेरे भाइयों, तसव्वुर करें आप, मिसवाक से कितनी लगेगी किसी को। मारना चाहा लेकिन वापस कर लिया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, जब उठा ही ली थी मिसवाक तो मार ही देते। दो चार बार सजा देंगे तो अपने आप संभल जाएगी, और आप गलती पर तो ही तो मार रहे थे, बेकसूर तो नहीं मार रहे थे। आपने जो जवाब दिया वही रूह है, वही जान है इबादत की। नबी अकरम ने जवाब दिया, आयशा, मैं उसको मारने ही के लिए उम्मे सलमा, मैंने मिसवाक निकाली और मारने ही के लिए निकाली, और मारना भी चाह रहा था, लेकिन हाथ जैसी उसकी तरफ बढ़ा, मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, कहीं तेरी दी हुई सजा इस मिसवाक से इतनी ज्यादा ना हो जाए कि उसकी गलती से ज्यादा बढ़ जाए, यानी तुम्हारा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए। उसने इतनी बड़ी गलती न की हो जितनी बड़ी आप उसको सजा दे रहे हैं। अगर आज उसकी गलती से ज्यादा सजा हो गई तो कल कयामत के दिन आप क्या जवाब देंगे? बुखारी की हदीस के अल्फाज यूं हैं, लौलल क़ूत लऔजातु की बिहाज़ सिवाक, अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता इस मिसवाक को मारने से, अगर इस बात का खौफ ना होता कि उसकी गलती से ज्यादा ये मेरी सजा हो सकती है, तो आज मैं उस मिसवाक से इसको मारता। लेकिन डर लग रहा है कहीं मेरा ये मारना उसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए और कयामत के दिन ये कहीं मेरे ऊपर अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर ना कर दे। ये उस हस्ती का हाल है जो जन्नती है, ये उस नबी का हाल है जिसके लिए हम हर नमाज के बाद, अजान के बाद मकाम महमूद की दुआ करते हैं, वबअसहु मकाम महमूदा। ये उस नबी का हाल है। ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपने मुलाजिमीन के साथ क्या करते हैं? आपके यहां काम करने वाले होंगे, आप उनके साथ कितना डांटते होंगे और कितना फटकारते होंगे। कहीं उसकी गलती से ज्यादा तो आप उसको नहीं डांट रहे हैं। हर आदमी गौर करे, सोचे, नतीजा निकालिए मेरे प्यारे साथियों। ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर। हमारी निजी जिंदगी क्या कहती है? हमारी जिंदगी में कितना तकवा आया है? हर आदमी अपनी निजी जिंदगी के बारे में गौर करे कि उसकी जिंदगी में कितना तकवा है। फिर कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जिंदगी में भी तकवा पैदा करो, अल्लाह से जहन्नम की आग से बचो, और अपने बीवी और बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। आओ पहले बच्चों से शुरू करते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। हर आदमी गौर करे, जर्जीस भी इसमें शामिल है। हम भी आज के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते हैं। जरा गौर करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। तारीख खतीब उठाओ, सिफतुस सफ़ा उठाओ, अल्लामा इब्ने क़य्यिम अल जौज़ी की, सुनिए
ऐसा मंजर तुम्हें बताने जा रहा हूं, इस मंजर को देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आए। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जमाना, वो उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो पूरे बिलाद अंदलुस का अमीरुल मोमिनीन है, जिसके कब्जे में शाम भी है, ईरान भी है, बसरा भी है, कूफा भी है, ये बिलाद अंदलुस का सारा एरिया है और उस इलाके का हाकिम वक्त है, अमीरुल मोमिनीन है, इतना बड़ा हाकिम वक्त। लेकिन जब उसके इंतकाल का वक्त आता है तो जो लोग उनको देखने आते हैं तीमारदारी के लिए, आयादत के लिए, एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया, आपने सब कुछ सदका कर दिया, खैरात कर दिया, आपने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया है। कहा क्या है? हमें तो कुछ नजर नहीं आता। फरमाया मेरे इंतकाल के बाद तुम सबको पता चल जाएगा मैंने अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ा। फिर उन्होंने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मरने वाले हैं, इंतकाल होने वाला है, अपने सारे बच्चों को बुलाया। जानते हो उनके सारे बच्चों की तादाद गिनी गई तो 14 थे, सिर्फ लड़के ही लड़के। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की 14 औलाद थी, 14 बच्चे थे, 14 बच्चे उनके पास बैठे हुए हैं, कोई बच्चा भी बालिग नहीं है। बालिग हमारे यहाँ तो उम्र के हिसाब से बालिग पहचाना जाता है ना, 18 साल का हो तब बालिग माना जाता है। इस्लाम में बुलूगत की उम्र 18 साल नहीं है। इस्लाम के अंदर बुलूगत की उम्र यह है कि लड़के को रात में सोते वक्त, ख्वाब देखते वक्त अगर वो नापाक होना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपका बेटा बालिग हो गया है। और लड़की की बुलूगत इस्लाम के अंदर यह है कि उसको पीरियड शुरू हो जाए तो माना जाएगा कि ये लड़की बालिग हो गई है। अब उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम के अंदर। और हदीस में आया जब लड़का बालिग हो जाए तो शादी करा दो, जब लड़की बालिग हो जाए तो शादी करा दो। और कुरान ने कहा वअनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो भी गैर शादीशुदा है, समाज और सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि उनका निकाह करा दो। बाप की तो है ही, लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है कि उनकी शादी करा दो। क्यों? क्योंकि गैर शादीशुदा लोग फितना फैला सकते हैं, फितना बर्पा कर सकते हैं समाज के अंदर। इसलिए इसी समाज में, समाज के लोगों, तुम्हारी बहनें और बेटियां रहती हैं, इसलिए जितने भी गैर शादीशुदा लड़के हैं उनकी शादियां करा दो, और जो लड़कियां गैर शादीशुदा हैं उनका भी निकाह करा दो। क्योंकि जिस तरह गैर शादीशुदा लड़का फितना है, उसी तरीके से गैर शादीशुदा लड़की भी कभी भी फितना फैला सकती है। इसलिए कहा कि तुम शादियां करा दो गैर शादीशुदा लोगों की, चाहे वो लड़के हों या लड़की। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के 14 बच्चे उनके सामने बैठे हैं और कोई भी बालिग नहीं है, सब नाबालिग। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं कि मैं ज्यादा दिन का नहीं हूं। अपने उन छोटे छोटे मासूम नाबालिग बच्चों को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोते हैं। बहुत गर्म है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां सुनिए, आंखों में उनके आंसू आ जाते हैं और फिर अपने बच्चों को अपने करीब करके कहते हैं मेरे बेटो, अल्लाह की कसम मैं चाहूं अपनी एक कलम से तुम्हें जितनी चाहूं जमीन दे सकता हूं, जायदाद दे सकता हूं, उनका मालिक बना सकता हूं, लेकिन मैंने बैतुल माल से, मुसलमानों के उन मालों में से आज तक एक दिरहम नहीं लिया। इसलिए मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे पास अगर कुछ होगा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, मेरे पास कुछ नहीं है, अल्लाह तुम्हें देगा। मैं तुम सबको अल्लाह की सुपुर्द कर रहा हूं। 1-2 दिन के बाद उमर इब्ने अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया।
उनकी मिट्टी हो गई, तजीज़ो तकफीन हो गई। जानते हो 1-2 महीने के बाद, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इंतकाल के 1-2 महीने के बाद जब तरका तकसीम हुआ, जब तरका, बाप जो छोड़ जाए वो तरका कहलाता है, तो बाप का तरका जब तकसीम हुआ, उसको देखा गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने क्या छोड़ा है, बच्चों के हिस्से में क्या क्या आ रहा है। तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बच्चे के हिस्से में सिर्फ 18 दिरहम आए। 14 बच्चे, एक बच्चे के हिस्से में कितना? 18 दिरहम। और एक दिरहम 4 आने का होता है, एक दिरहम 4 आने का होता है। अब 18 दिरहम के हिसाब से जोड़ लो, 4 आने का 1 रुपया, यानी 4 दिरहम का 1 रुपया, 4 चौक 16, 16 दिरहम का 4 रुपया और 2 दिरहम का 50 पैसा, यानी एक बच्चे के हिस्से में 4 रुपया 50 पैसा आया है। ये उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने तरका छोड़ा था कि 14 बच्चों में तकसीम हो रहा है जब उनका तरका, तो एक एक बच्चे के हिस्से में 4.5 रुपए आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, ये उस घर की गुर्बत का हाल है जिस घर का मालिक, मेरे भाइयों, पूरे अंदलुस पर हुकूमत चला रहा है, और जो अल्लाह से इतना डरने वाला था कि उसने अपने लिए जमीन और जायदाद और बैंक बैलेंस नहीं बनाया, उसने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ा। हम यहां तसव्वुर करेंगे, यहां तो कैरम बोर्ड खेलते वक्त भी जुआ खेला जाता है, मैच भी शर्त के साथ होता है। थोड़ी फुर्सत मिल जाए तो कलिया चक में चले जाइए, खुलेआम लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने अपने एक बच्चे के कितना छोड़ा? 18 दिरहम, और उसको हमारे रुपयों में जोड़ा जाए तो 4.5 रुपए। इतना तो आप अपने बच्चों को रोज टॉफी खिला देते होंगे। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बीवी और बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाया जा रहा है? उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब बहयात थे, इनके भाई का इंतकाल हो गया। सुनिए मेरे भाइयों, आज चाहता हूं कि तुमको कुछ सुनाऊं। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल हो गया। उनके भाई का नाम था सुलेमान। सुलेमान का इंतकाल हुआ, ईशा की काफी देर के बाद इंतकाल हुआ। ईशा की नमाज तो वैसे ही लेट पड़ी जाती थी, अब ईशा के बाद इंतकाल हुआ, तकरीबन 11-12 बज गए रात के। अब उसके बाद उसी वक्त ऐलान, मतलब बता दिया गया कि अभी रात ही में दफनाया जाएगा। हमारी तरह थोड़ी मामला था कि आज इंतकाल हो और मिट्टी कल होगी, सुबह इंतकाल हो तो मिट्टी रात में होगी। नहीं, इंतकाल के बाद 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि जब तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए तो मिट्टी को लेट मत करो, जितना जल्दी करोगे उतना तुम्हारे हक में बेहतर होगा। जल्द से जल्द अपने जो मुर्दे हैं मर जाए तुम्हारे घर में, उनको जल्दी से जल्दी दफन करो। नासिरुद्दीन अल्बानी, दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस, दुनिया का सबसे बड़ा हदीस का जानकार, दुनिया का सबसे बड़ा हदीसों का माहिर एक्सपर्ट, नाम क्या है? नासिरुद्दीन अल्बानी, इंतकाल से पहले वसीयत कर रहे हैं कि देखो जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे 2 घंटे से ज़्यादा मत लगाना, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर दफन कर देना, चाहे मेरे रिश्तेदारों में कोई आए या ना आ सके, मुझे 2 घंटे से पहले पहले दफन कर देना। यहाँ तो पूरी जिंदगी लड़ता रहा, इंतकाल के वक्त फोन कर रहा मैं आ जाऊं तब दफनाना। पूरी जिंदगी हंसी मजाक करता रहा, अब फोन करके कह रहा मैं फ्लाइट से आ रहा हूं। अरे फ्लाइट से आओगे तो बागडोरा उतरोगे ना, फ्लाइट से आओगे तो कलकत्ता उतरोगे ना, कलकत्ता से यहां तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा? इतनी देर तक उस मुर्दे को आप अपने घर में क्यों रखोगे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज के भाई सुलेमान का इंतकाल होता है। मान लीजिए 10 बजे नमाज होती थी, 11 बजे रात में उनका इंतकाल हुआ।
3-4 बजे उनको दफनाया जा रहा है। कफन दफन गुस्ल कब्र खोदने में टाइम लगा और रात ही में उनको दफना दिया गया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने भाई सुलेमान को दफनाने के बाद जब घर में आते हैं, तो जब घर में पहुंचते हैं तो फजर की अजान होने लगती है। जल्दी से वुजू बनाते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। नमाज पढ़ने के बाद आते हैं। अब घर पे आए, बेटे ने पूछा, अब्दुल मलिक ने, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के बेटे का नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक ने पूछा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा है, लेकिन दीन की समझ देखो। बच्चा कह रहा, अब्बू कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, बेटे रात भर जागते हुए हो गई, तुम्हारे चचा की तजहीज़ व तकफीन में, मिट्टी देने में, नमाज में, गुस्ल में, कफन में, कब्र में रात गुजर गई, थोड़ा सोने जा रहा हूं। फरमाया अब्दुल मलिक ने, अब्बू जान आपके दरवाजे के बाहर जो रूम है, उस रूम में फरियादी बैठे हुए हैं, इलाके के लोग बैठे हुए हैं, गांव वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। आप रोजाना शिकायतें सुनते हैं और दूर करते हैं, उनको बैठा रहने देंगे? अरे जाइए और उनकी शिकायतें करिए, दूर करिए, उनकी शिकायतें सुनिए। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप अपनी रियाया की और अपनी आवाम की शिकायतें नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, बेटे थोड़ा सो लेने दो, पूरी रात जागते हुए हो गई, सोता हूं, उठूंगा, जोहर की नमाज पढ़ूंगा और उसके बाद लोगों की शिकायतें सुन लूंगा और जो शिकायतें होंगी दूर कर दूंगा, उनकी सुनूंगा और जो मेरी ताकत होगी उसके मुताबिक मैं अमल करूंगा। वो सोने के लिए जब बिस्तर पे जाने लगे तो उनका छोटा बेटा अब्दुल मलिक चीख कर कहता है, आए अब्बू जान जाइए सोने, और आपने कहा जोहर के बाद उनकी शिकायतें सुनूंगा। इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? इस बात की गारंटी क्या है कि आप जोहर की अजान तक और नमाज तक आप जिंदा रहेंगे? अगर आप उससे पहले इंतकाल कर गए तो इनकी शिकायतें कौन दूर करेगा? उमर इब्ने अब्दुल अजीज कांप जाते हैं और अपने उस बच्चे को अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी को चूमते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे तुमने अपने बाप की आंखें खोल दी हैं। फिर जाते हैं और उसी वक्त लोगों की शिकायतें सुनते हैं और उनको दूर करते हैं। मेरे भाइयों, ये तकवा था निजी जिंदगी के अंदर, ये खौफ था निजी जिंदगी के अंदर। छोटा सा बच्चा है, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का चांद हो चुका है, ईद का, बेटा जिद करता है, अब्बू कल मेरे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे, मुझे भी नए कपड़े चाहिए। कहा, मेरे बेटे तुम्हारे बाप को बैतुल माल से इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए नए कपड़े का इंतजाम कर सके। तुम्हारी माँ भी पुराने कपड़े पहनेगी, मैं भी पुराने कपड़े पहनूंगा और तुम्हें भी पुराने कपड़े मिलेंगे। इधर बीवी आ गई, कहने लगी, हम पुराने कपड़े पहन लेंगे, आप पहन लेंगे, लेकिन मेरे बेटे के लिए तो नए कपड़े का इंतजाम कर दो। अरे बच्चों का दिल होता है, नया कपड़ा उसको ले दो। कहा, मेरी बीवी तुम्हें क्या मालूम हम अपने घर की तनख्वाह से घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? फरमाया, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद अपने खजांची को कि 1 महीने की तनख्वाह तुम हमें पेशगी दे दो, पहले दे दो, एडवांस दे दो, अगले महीने हम कटवा देंगे, हमें तनख्वाह नहीं देना। जिस लेटर पर, कागज पर लेटर लिखा था, उनके खजांची ने उसी कागज पर अपनी तरफ से कुछ लिख दिया और कासिद से कहा, ये वापस ले जाओ और उमर इब्ने अब्दुल अजीज को दे देना। जब उमर इब्ने अब्दुल अजीज को दोबारा लेटर दिया गया, उन्होंने कहा, तुम तनख्वाह लेकर नहीं आए हो? कहा, नहीं, आपके खजांची ने लेटर पर कुछ लिख दिया है। उसको पढ़ा तो ये लिखा था, अमीरुल मोमिनीन, आपका हुक्म सर आंखों पर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं कर्ज देने के लिए तैयार हूं, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि आप अगले महीने तक जिंदा रहेंगे? अगर आपका इंतकाल हो गया तो ये एडवांस तनख्वाह जो जा रही है इसको वापस कौन करेगा?
देगा। जब तक आप जमानत ही नहीं देंगे आपको 1 महीने की तनख्वाह एडवांस नहीं मिलेगी। उमर इब्न अब्दुल अजीज अपनी बीवी को बुलाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी बीवी जिस अमीर का खजांची इतना ईमानदार हो, उस इलाके के प्रेसिडेंट को, अमीर को कितना ईमानदार होना चाहिए। 1 महीने की जिंदगी की गारंटी कौन देगा? अपने खजांची को। ओ मेरी बीवी, मुझे तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि हम कल सुबह उठकर ईद की नमाज भी पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। फिर कर्ज नहीं लिया। सुबह दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज की बीवी भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उमर इब्न अब्दुल अजीज के जिस्म पर वो कपड़ा है जिसमें जोड़ लगा हुआ है। ये अमीरुल मोमिनीन है, ये प्रेसिडेंट है, जोड़ लगा हुआ कपड़ा पहनकर ईद की नमाज पढ़ा रहा है। और दुनिया ने देखा कि उमर इब्न अब्दुल अजीज का बच्चा भी पुराने कपड़े पहन कर आया हुआ है। कैसा लग रहा है? इन वाकयात की रोशनी में जरा अपने गरीबानों में झांको। एक ही दिन में डबल इनकम हो जाए, तिबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। जो लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जरा वो तसव्वुर करें कैसा लग रहा है। हम जरा सोचे तो सही, ये सूदी कारोबार करने वाले, सूद और ब्याज खाने वाले, अरे रूह क्यों नहीं कांपती अंदर से? तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर लेता है कि किसी को 1 लाख रुपया दो और 2 महीने 3 महीने के बाद उससे 1,10,000 या 1,20,000 लो? कैसे जमीर गवारा कर लेता है? दिरहमु रिबा याकुलुहु रजुलु वहुवा यअलमु अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद, रिबा, सूद, इसके बारे में कि जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अभी बताया 1 दिरहम 4 आने का होता है, 1 रुपया बनी 54, अब तो नहीं दिखती है। जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, दिरहमु रिबा, सूद का 1 दिरहम, याकुलुहु रजुलु वहुवा यअलम, जिसने खाया जानबूझ कर कि ये सूद का है। अब सूद मैं बोलूंगा, ब्याज समझ लीजिएगा, इंटरेस्ट। जिसने सूद का 1 दिरहम यानी 54 खाई, ये जानबूझ कर कि ये सूद का है। धोखे से तो माफ है, लेकिन जानबूझकर जानता है कि ये सूद का है और उसने खाया, तो जानते हो अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं? उसने कितना बड़ा जुर्म किया। अशद्दु मिन 36 ज़नियतन, 6 और 30, 6 और 30 कितने हुए? 36, 36। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये 36 मर्तबा जिना करने से बड़ा जुर्म है। कोई शख्स किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो बाजारू हो या जिस्म फरोश, 36 मर्तबा अगर जिना करता है उसके साथ, 36 बार, और सूद का 1 दिरहम खाता है, तो 1 दिरहम सूद का नहीं 54 सूद की, ये 36 मर्तबा जिना से भी बढ़ गया। मौलाना क्या हो गया है आज आपको? पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है? मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा,
तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखा। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन हुबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा अयन के हर्रजुलुमहू, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अजाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अयन के हर्रजुलुमहू, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ, मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। एक लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस मैं नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो कितना खून पीते हो? तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो कितना खून पीते हो? क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी बीवी को भी जहन्नम, बीवी को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज हैं। रात की तारीकी में इनकी लौंडी दूध का एक प्याला लेकर आ रही है, अपनी मालिकन को देती है। जैसी मालिकन के हाथ में, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के हाथ में दूध का प्याला आया, उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने पूछा, बीवी ये क्या है? कहा दूध। कहा दूध तो मेरे घर में था नहीं, तुम्हारे पास कहां से आया? कहा बैतुल माल से मंगाया है।
का बैतुल माल में मेरा माल तो नहीं है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फरमाया मेरे प्यारे शौहर 4 दिन से भूखी हूं, कुछ नहीं मिला, मेरे पेट में बच्चा है, हमल है, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है, माँ कुछ नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा मर जाएगा, आज कम से कम ये दूध पी लेने दो, अगले महीने हमें जो राशन मिलेगा 1 प्याला दूध हम बैतुल माल में भेज देंगे। हमने तो बतौर कर्ज मांगा है, हमने उधार लिया, कर्ज के तौर पर लिया, अगले महीने दे देंगे। उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा खबरदार, आए मेरी बीवी, अगर 1 कतरा भी दूध का तेरे हलक के नीचे चला गया, आए और फौरन अपनी बीवी से प्याला छीना और अपनी लौंडी को दिया, जाओ बैतुल माल में जमा करके आओ। बीवी कहने लगी मेरे प्यारे शौहर, मैं अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए मांग रही हूं, बच्चा मर जाएगा, 4 दिन से मैं भूखी हूं, बच्चे की जिंदगी खतरे में। उमर इब्न अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहते हैं मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से कह दो, पेट के इस बच्चे से कह दो कि आए बेटा, अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करने के बाद वो दूध से तेरी जिंदगी बचती है, उस दूध से तुझे जिंदगी मिलती है, तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरा वजूद नहीं चाहिए, मुझे तेरा इस दुनिया में आना नहीं चाहिए। अगर तू मरता है तो मर जा, लेकिन मुझे तेरा मरना गवारा है, मुसलमानों की अमानत में खयानत करके हराम माल पिलाना गवारा नहीं है। ये कहकर उमर इब्न अब्दुल अजीज खुद जाते हैं और बैतुल माल के कैशियर से कहते हैं मेरी इजाजत के बगैर मेरी बीवी को दूध कैसे दिया है, आइंदा ख्याल रखना, अगर नहीं तुम माने तो हम ऐसी सजा देंगे कि चोरी के जुर्म में तुम्हारा हाथ भी कटवा देंगे। मेरी फैमिली क्यों ना हो, तुम जीते जी पूरी जिंदगी में तुम्हें कोई और नहीं मिला, सिर्फ उमर इब्न अब्दुल अजीज का घर ही मिला था इनके घर वालों को जहन्नम में ढकेलने के लिए, तुम्हें कोई और नहीं मिला था, तुम्हें उमर इब्न अब्दुल अजीज का खानदान ही मिला था कि इनको जहन्नम में ढकेलो। आइंदा ख्याल रखना। मेरे भाइयों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ हम कैसे नजर आते हैं, हमारी हालत क्या है बताइए, और फिर आज हम तसव्वुर करें, जिंदगी को देखें और देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं और हमारा हिसाब किताब क्या है। एक तरफ हालात ऐसे, सहाबा किराम की जिंदगी पर नजरें डालो, ये क्यों सोचते हो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कहां से, अल्लाह ने पैदा किया है, इस दुनिया में उतारा है, तो रिस्क देने का वादा भी उसने किया। तुमसे ज्यादा ईमान तो उसको था, वो एक शायर था, शायर, बहका हुआ शायर मिर्जा गालिब। बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी और पहले महीने की जो सैलरी मिली सबकी शराब ले आया, और शराब लेकर जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा इतनी शराब, बोला पहले महीने की सैलरी मिली शराब ले आया। कहा कि पहले महीने की तनख्वाह और पूरी की पूरी की शराब, गुजर बसर कैसे चलेगा घर का। शराबी जरूर था लेकिन ईमान देखो उसका, क्या कहता है, मेरी बीवी रोजी देने का वादा तो अल्लाह ने किया है वो देगा, शराब देने का वादा नहीं किया था वो मैं ले आया। शराब देने का वादा नहीं किया वो मैं ले आया। और इतना बड़ा पियक्कड़ था शराब का कि बीवी लानत भेजती थी, कमीने एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं कहां फंस गई ये वो। तो कहने लगा कि चलो जाता हूं नमाज पढ़ने। तो बीवी देख रही कि वुजू बना रहा है, आज जा रहा है, तो कहता कि कहां जा रहे हो, बीवी ने पूछा। कहा कि बीवी आज 2 दिन से शराब मिली नहीं पीने को। तो कहा फिर, जा रहा हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने। चलो अल्लाह का शुक्र है सुधर तो गए। कहा सुधरा नहीं हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ मांगूंगा कि अल्लाह शराब दे दे, शायद नमाज के बाद अल्लाह सुन ले। और गया वो नमाज पढ़ने, असर का वक्त था,
4 रकात उसको पढ़ना थी, 2 ही पढ़ पाया कि किसी ने सामने से उसको शराब की बोतल दिखा दी। उसने 2 ही में सलाम फेर दिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम, भागा और बोतल ले लिया और फिर घर आया। बीवी ने कहा वाह, नमाज पढ़ते ही तुम्हें शराब भी मिल गई, सुन ली। कहा अरे बीवी, खुशी की बात तो यह है कि अल्लाह ने 2 ही रकात में सुन ली, तो हमने 4 पढ़ी भी नहीं है। मेरा रब इतना मेहरबान, उसने 2 ही में सुन ली। जब 2 ही में हमने हमारी दुआ सुन ली तो 4 पढ़ने की जरूरत क्या थी। ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में गुजरे। तकवा की जिंदगी अपनी भरिए, अपने जिंदगी में तकवा लाइए। मेरे भाइयों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज से सीखिए तकवा क्या होता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि तकवा क्या होता है। हजरत अबू बकर से सीखिए। एक गुलाम ने खजूर लाया और खिला दिया, अबू बकर सिद्दीक ने खा लिया। गुलाम ने पूछा अरे ये क्या है, रोजाना पूछते थे कहां से लाए, जब मैं बताता था तब खाते थे, आज पूछा ही नहीं कि आज भूख ज्यादा लगी थी इसलिए मैं खा गया। कहा रोजाना कमा के लाते थे, आज भी कमा कर लाए होगे? तो कहा कि आज ही कमा कर नहीं लाया हूं, रोजाना तो मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की है मैंने। फिर अरे वो किसी दोस्त की बीवी को मैंने देखा, उसका पेट बड़ा था, तो मैंने उसको देख के कहा कि भाभी को बेटा होगा। कहानत गढ़ी थी मैंने। तो उसने पूछा था मुझसे, मेरे दोस्त ने, तुम्हें कैसे मालूम कि बेटा होगा? तो कहा अरे मैं तो पेट देख के बता देता हूं कि बेटा है कि बेटी, मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं। ये मैंने 1 महीना पहले अपने दोस्त से कहा था, आज मेरे दोस्त को बेटा ही हुआ है, उसकी बीवी को। तो आज वो खजूर लेके आया और रास्ते में मिल गया, देने लगा। कहने लगा अरे भाई तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो, तुमने 1 महीने पहले बेटा बताया था, आज बेटा ही हुआ मेरे घर में। वाकई तुम यार पेट देख के बता देते हो, तुम तो बहुत माहिर आदमी हो। अब उसने दिया खजूर तो मैंने ले लिया और मैं लाया, वो आपने पूछा नहीं और खा लिया। तो कहा कि तुम्हें मालूम था उसके पेट में लड़का है? कहा नहीं, ये किसको मालूम है? फिर अरे मैंने तो धूल में लाठी मारी और निशाने पे लग गई, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था और उसको हो गया। उमर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है, माँ के पेट में बेटा है बेटी, ये तो सिर्फ अल्लाह जानता है। फिर अरे अल्लाह की बात आप लोग करें, हम तो भाई मोमिन नहीं, हम तो हमें मिला हम ले आए। अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं तो खा गया, ये तो हराम था। तो कहा अभी आप समझे? कहा पानी लाओ, पानी पिया। ओफो, 1 खजूर खाया था जिंदगी में, वो भी धोखे से। पानी पिया, बुखारी की हदीस के अल्फाज, 3 उंगली ली मुंह में आ करके कुल्ला किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर थूका, फिर पानी पिया और फिर उंगली डालकर कै किया। उस वक्त तक पानी पीते गए और कै करते गए जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जितना खाया था खजूर सब निकल गया होगा। उसके बाद कहा जो हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। स्याह नुक्ता, स्याही का हल्का सा, अगर वो तौबा कर लेता है तो वो नुक्ता मिट जाता है, वो धब्बा मिट जाता है। और अगर वो तौबा नहीं करता तो ये धब्बा फैलता रहता है, बड़ा होता रहता है, और एक वक्त आता है पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो उसको फिर परवाह नहीं होती कि ये माल जो मुझे मिला है ये हलाल का है या हराम का है। आने तो जैसा भी आ रहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरऊ अखज़ा अमिनल हलाल अमिनल हराम। एक जमाना ऐसा आ जाएगा कि लोगों तुम देखोगे कि लोग इतने मदहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर
पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन चचेरी चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है मेरे चचेरे भाई यबनाम मेरी कुछ मदद कर, आए मेरे चचा के बेटे तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है, अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं। ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया, ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तू मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। चूंकि शौहर बीमार था वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है, इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर, हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है, अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अजाबदार बना रहा है। अल्लाह से डर जा, इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया है। इतना कहना था, उसका दिल भी कांप गया। दिल से जो आह निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। ये बात दिल से निकली थी, उसने फौरन छुटकारा दे दिया, आए मेरी कजिन सिस्टर, मेरी बहन, जा तू एक गुनाह पर इतना डर रही है, हालांकि वो गुनाह अभी तुझसे हुआ भी नहीं, अभी तूने वो काम किया भी नहीं, फिर भी इतना डर रही है। हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, जा मैंने तुझे छोड़ दिया और वो कर्ज भी हमने माफ कर दिया तेरे ऊपर, और कुछ मदद कर रहा हूं,
उसने थैली खोली और भी मदद कर दी और कहा जा। जब वो दरवाजे पे पहुंची तो ये कहने लगा, आए मेरी बहन, कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा देते हुए जहन्नम में डाले तो वहां खड़ी होकर इतना जरूर कह देना कि अल्लाह, जब मैंने कहा इससे इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, तो फौरन ये तेरे खौफ से डर गया, तुझसे डर गया, और तेरी खौफ की वजह से, तेरे डर की वजह से इसने मुझे नहीं छुआ। इतनी गवाही दे देना अल्लाह के सामने, शायद तेरी इस गवाही की वजह से अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे ऊपर रहम कर दे और अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। इसने कहा ठीक है, और ये चली गई। मेरे भाइयों, उस जमाने की लड़कियों पर नजरें डालो, करीब पहुंच चुकी है, मजबूरी भी है, कांप रही है और थर्रा रही है। तक़िल्लाह अपना, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। कैसी पाकबाज औरतें थी, अल्लाह से कितना डरा करती थी। मेरी कौम की बेटियों, मेरी कौम की बच्चियों, आज तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम किस किस तरीके की बेपर्दगी का मुजाहिरा कर रही हो? आज तुम टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर किस किस तरीके से वीडियोस बना रही हो? आज तुम्हारी शर्म हया कहां चली गई? कल तक तुम्हारे खूबसूरत चेहरों और गालों को आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा था, आज जो चाहे तुम्हें देखता फिर रहा है, जो चाहे आज तुम्हारे हुस्न और तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती को देखता है। मेरे बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपने आप को अल्लाह से डरने वाली बनाओ। हज़रत फातिमा की तरह पर्दा अपनी जिंदगी में पैदा करो। अबू दाऊद की उस रिवायत पर नजर उठाओ कि एक औरत थी जिसका बेटा मैदान जंग में लड़ रहा है और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। किसी ने खबर दी कि तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया। उसने चादर ओढ़ी, हाथों में गिलेव्स पहने, पैरों में सॉक्स, मोजे, और मैदान जंग की तरफ भाग गई। कहने लगी, मेरा बेटा कहाँ है? लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? कहा, उम्मे खल्लाद, मैं खल्लाद की माँ हूँ, मेरा बेटा मैदान जंग में शहीद हो गया, उसी को देखने आई हूँ। अपने बेटे को देख रही है। लोगों ने कहा, तेरा बेटा कत्ल हो गया है और तू चेहरा छिपाए हुए, हाथों में पर्दा, पैरों में मोजे, हाथों में सॉक्स, हाथों में ग्लेव्स और पैरों में सॉक्स, ये सब पहने हैं, कैसे अपने बच्चे को देख पाएगी? तेरी सिर्फ एक आंख खुली है, दूसरी आंख बंद है, और तू सही से अपने बेटे का दीदार कैसे करेगी? कम से कम चेहरा खोल कर तू अपने बेटे को देख ले। उसने कहा, अरे मोहम्मद के साथियों, तुम मौजूद हो, तुम्हारी मौजूदगी में मैं चेहरा कैसे खोलूं? कहा, तुम इस हाल में भी ये देख रही हो? अरे औरतें तो पागल हो जाती हैं अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर, और तुम इस हाल में भी इतना पर्दा किए हुए हो। कहने लगी, आए मोहम्मद के साथियों, मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी हया नहीं खोई। मैंने अपना बेटा खोया है, अपना पर्दा नहीं खोया। मैंने अपना बेटा खोया है, अपनी शर्म नहीं खोई। मेरे बेटे का जनाजा निकला, हम अपनी शर्म हया का जनाजा क्यों निकालें? ये कौन सा पर्दा था? इस हाल में भी वो कह रही है कि मैं अपने बेटे को खोया है, पर्दा नहीं खो सकती हूं, मैं अपने पर्दे का जनाजा नहीं निकाल सकती हूं। ये चंद बुनियादी बातें तकवे के ताल्लुक से हमने आपके सामने रखी हैं। उठने से पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये मस्जिद का काम है आपका जो यहाँ हो रहा है। हमने ज़िंदगी में कभी चंदा वंदा किया है नहीं, ना मैं जानता हूँ चंदा क्या होता है। एक दो बार मैंने निकला हूँ अपने इलाके की मस्जिद के लिए और कभी मदरसे के लिए, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे गुजारिश है, हमारे सरदार साहब ने हमसे कहा कि मौलाना लास्ट में थोड़ा सा आप हमारी मस्जिद के लिए कलेक्शन कर दीजिए। 25 साल से आप मुझे बुला रहे हैं और इतनी मोहब्बत आप कि मेरे बगैर आप कोई जलसा नहीं रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग हमारे पास आए, मौज़मपुर स्टैंड से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो फरवरी में डेट मांग रहे थे। मजबूरी है मेरी कि मेरी फरवरी में नहीं, और यहाँ से अब मेरा आज प्रोग्राम ख़त्म, कल किशनगंज में, परसों बस 2 दिन घर पे रहूँगा और तीसरे दिन के लिए फिर मैं निकल जाऊँगा बीजापुर, सिरसी और बेंगलोर और कर्नाटक के दौरे पर मेरा सफ़र। तो मेरे भाइयों, थोड़ी देर 12:30 हो रहा है,
12:40 तक मैं आपके स्टेज पर बैठा हुआ हूं और आप मोहब्बत मुझसे करते हैं, तो ये देखना है कि मुझसे आपकी कितनी मोहब्बत है और मेरे कहने पर आप इस मस्जिद का क्या ताउन करते हैं मेरे हाथ पर। या आप लोग मोबाइल अब हटा लीजिए, क्योंकि अब पब्लिक जब आएगी तो फिर तो मेरे भाइयों अभी बैठिए। बस इतना बता दूं कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह का घर दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। तो आप देखें मेरे हाथ पे आप क्या देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका पूरा अजर अजीम आपको अता फरमाएगा। अल्लाह ताला आपका जन्नत में घर बनाएगा। आप मेरे हाथ में देखें क्या दे रहे हैं। और अच्छा, ये माशाल्लाह 5,000 रुपया दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। और एक बात सुन लीजिए, वो हम जो अभी जो चंदा कर रहे थे हमारे मौलाना साहब, हम उस तरीके से चंदा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी वो आदत नहीं है। तो दिल में नियत कर लीजिए किसको सवाब पहुंचाना है, इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। तो आप मेरे हाथ में दें, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। तड़ातड़ी यासिन, नहीं नहीं नहीं, बस लाइए लाइए, आइए आज मुसाफा करिए, भर कर लाइए, हाथ मिलाने का आज मौका है आप लोगों को, लाइए माशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। हमारी माँ बहनें भी वहाँ किसी चादर में कर लें तो अच्छा होगा।